नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है शायतन। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जितनी भी लाभुक महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। अब झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रही है और इन्हें महिलाओं को जो है 20,000 रुपए तक का लोन देने की तैयारी करी। कल इसे लेकर बैठक भी हुआ। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई और किन महिलाओं को 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, दस्तावेज क्या महिलाओं को देने होंगे और क्या व्यवसायी महिलाएं शुरुआत कर सकती है, मतलब और जो महिलाएं हैं जो स्टार्टअप में क्या कुछ व्यवसाय कर सकती हैं, हम पूरा विस्तार में आपको बताते हैं। तो देखिए, जो अपडेट है वो कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की जितनी भी 50 लाख लाभुक महिलाएं हैं, अब उनको बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए सरकार 20,000 रुपए तक का लोन दे सकती है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अहम बैठक की और बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ही कर रहे थे और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक और नवादा और अन्य बैंकों के साथ बैठक भी की गई और बैठक में योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैंकों और राज्य सरकार के बीच सैद्धांतिक जो है सहमति बनी और यह प्रस्तावित योजना जो है वर्तमान में संचालित मैया सम्मान योजना से ही जोड़ने की तैयारी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुक है, अब उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे और कल की बैठक में इसी पर चर्चा हुई और सहमति भी बन गई है। और योजना के तहत महिलाओं को जो हर महीने 2500 रुपए मिलते हैं, हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत जो हर महीने की 15 तारीख को पैसे भेजती है महिलाओं के खातों में, अब इस योजना से ही नए जो प्रस्तावित योजना की तैयारी चल रही है उसे जोड़ेगी और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि कौन सी महिलाओं को लोन दिया जाएगा और इसमें दस्तावेज क्या कुछ लगेंगे। तो जो अपडेट है उसके मुताबिक वित्त मंत्री ने बैंकों से आग्रह किया है कि महिलाओं को न्यूनतम दस्तावेजों पर ही लोन दिया जाए। अनिवार्य दस्तावेज के रूप में केवल उन्हें आधार कार्ड और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ही जमा करनी होगी और ये जो लोन है वो 7 दिनों के भीतर ही लोन स्वीकृति भी कर दी जाएगी और वितरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। यानी कि महिलाओं को जो 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, वो 7 दिनों के भीतर ही। और सबसे अच्छी बात ये है कि कहा जा रहा है कि जो भी महिलाएँ लोन का भुगतान कर देती हैं, वैसे तो 12 से 24 महीने का समय दिया गया है लोन भुगतान करने के लिए, ऋण भुगतान के लिए, लेकिन समय पर जो भी महिलाएँ कर लेती हैं, उन्हें अगली बार 50,000 रुपए का भी लोन दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। अब सवाल ये भी है कि सरकार को इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए सरकार 20-20 हज़ार रुपए महिलाओं के खातों में भेजेगी, यानी कि लोन के रूप में दिया जाएगा, तो देखिए इससे राज्य की जो जीडीपी है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये योजना की शुरुआत होती है और महिलाओं के हाथ में व्यावसायिक पूँजी आने से राज्य की जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा। और यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगी, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन सरकार जब से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, उस दौरान ही सरकार ने कहा था कि हम आर्थिक रूप से जो महिलाएं कमजोर है, घरों पर रहती हैं, वो स्टार्टअप कर सकती हैं, स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और इसीलिए हम हर महीने उन्हें उनके खाते में 2500 रुपए भेजते हैं। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को और भी मजबूत और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार 20,000 रुपए तक का लोन देगी और सिर्फ 2 ही दस्तावेजों पर महिलाओं को 7 दिनों के भीतर लोन दे दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी महिलाएं ऋण का भुगतान 2 साल में अगर कर देती, यानी कि जो समय दिया गया है, आपको इतने समय के भीतर लोन का भुगतान कर देना है, उन महिलाओं को अगली बार 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि योजना की निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि कौन से व्यवसाय महिलाएं कर सकती हैं, तो देखिए जेएसएल पीएस की ओर से महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। जेएसएल पीएस के तहत जो है महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ ही रही हैं और इसी के तहत जो महिलाओं को उन्हें मार्गदर्शन किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि आप कौन से व्यवसाय का शुरुआत कर सकती हैं। जैसे ही लोन की राशि महिलाओं को मिलेगी तो वो मनिहारी, यानी कि जो श्रृंगार का स्टोर होता है, वो दुकान, सिलाई केंद्र, मशरूम उत्पादन, मसाला पिसाई और पशुपालन जैसे सूक्ष्म व्यवसाय, यानी कि छोटे-छोटे व्यवसाय की वो शुरुआत कर सकती हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। बहरहाल वित्त मंत्री ने जो कल बैठक की उसमें ये कहा गया कि
संभवतः इस प्रस्तावित योजना को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जब बजट सत्र शुरू होगा तो उस दौरान ही इसे रखा जाएगा और संभावित जो नाम है वो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना इसका नाम रखा जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा योजना के नाम को लेकर के। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी ये चर्चा थी कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अलावे मुख्यमंत्री बलवान योजना की शुरुआत करने जा रही है और इसके तहत ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और चर्चा था कि स्थापना दिवस जब झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, उस दिन इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि योजना की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं को लोन दिया जाएगा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और योजना का नाम जो होगा वो रखा जाएगा मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना, जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से ही जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि जितनी भी 50 लाख लाभुक महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना की, अब उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि बिहार की तर्ज पर ही जैसे महिलाओं को हर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, उसी तरह झारखंड की महिलाओं को सरकार पैसे दे। लेकिन अब देखिए कि राज्य सरकार खुद ही लोन देने की तैयारी कर रही है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि वो उद्यमी बन सके, अपने छोटे बड़े व्यवसाय शुरुआत करके आर्थिक रूप से मजबूत हो। और योजना के शुरुआत के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। पोर्टल की निगरानी जो है, यानी योजना बनाई जाएगी, उसकी निगरानी विशेष पोर्टल के जरिए की जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने आपको विस्तार में बताया कि कब से योजना की शुरुआत हो सकती है, महिलाओं को लोन के लिए क्या कुछ दस्तावेज देने होंगे, कितने दिनों के भीतर लोन महिलाओं को दे दिया जाएगा और ऋण समय पर जो भुगतान कर देती है उन्हें क्या लाभ मिलेगा आगे। तो जो भी नया अपडेट आगे आएगा हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, बहुत बहुत शुक्रिया।